मैम जैसे टैरो रीडिंग के लिए क्लैरिटी चाहिए होती है, तो क्लैरिटी कैसे लाएं? देखिए, क्लैरिटी के लिए मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सही से क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेंटर्स क्या करते हैं कि उन्हें 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस या फिर हॉर्स शू या सेल्टिक क्रॉस जैसे क्वेश्चंस ही सिखाते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हमें टैरो को एक लिमिटेड क्वेश्चन फ्रेमिंग में नहीं बांधना है। हमें टैरो के साथ, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब आप एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम लेकर मेरे साथ आए हैं। अब मैं डॉक्टर हूँ और मैं एज अ डॉक्टर आपसे आपके प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने कल क्या खाया था जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द है, आपने कितने बजे खाना खाया था लास्ट, आपने उस खाने में क्या क्या आपके इंग्रेडिएंट्स थे, या आपके पिछले 3 दिन के क्या क्या लाइफस्टाइल था, आपने पानी बाहर का तो नहीं पिया है जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द है, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस वक्त में, इस मोमेंट में आपको नौजिया तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के देखिए कि कितने क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि मुझे आपके उस पेट दर्द तक पहुंचने के लिए, पेट दर्द का कारण जानने के लिए, उस रूट कॉज तक जाने के लिए मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप करने पड़ेंगे। इसी तरह से टैरो रीडर एक हीलर है और हीलर का काम ही है कि वो जितने ज़्यादा गहराई में जाएगा, जितने सवालों की गहराई में जाएगा, उतनी ही क्लैरिटी लेकर आ पाएगा क्लाइंट के सवालों के जवाब। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग ना कार्ड्स निकाल तो लेते हैं बट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है मैम? क्योंकि कार्ड निकालने के बाद बेसिकली क्या है, टैरो कार्ड इज़ अ मिरर ऑफ योर एनर्जी। जब हम किसी भी क्लाइंट का टैरो कार्ड निकालते हैं तो सबसे पहले हमें उस क्लाइंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट के बारे में सबसे पहले जानना चाहता है कि वो, उसको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से पहले उसका क्या लाइफस्टाइल था, उसने क्या क्या किया, तो वो जानना एक ज़रूरी है, क्योंकि उस एनर्जी के साथ तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे। और उसके बाद आपको कार्ड की एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, जितना आप अपने लिए क्वेश्चन, सबसे कार्ड से आप तभी क्वेश्चन सही से पूछ पाएंगे और आप ब्लैंक नहीं होंगे जब आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कार्ड्स को लेके रोज़ जर्नलिंग करेंगे। जितना ज़्यादा अपने लिए जर्नलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने घर वालों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जर्नलिंग करेंगे, आपको कार्ड्स के नए नए मीनिंग समझ में आएंगे। क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हमेशा अपने लिए यही था, रोज़ मैं अपने लिए 2 से 3 कार्ड्स निकालती थी मॉर्निंग में जर्नलिंग में, और जब मैं उसको प्रेडिक्ट करती थी तो उस मोमेंट पे मैं वो उसको लिख लेती थी, और सारा दिन गुजरने के बाद मैं देखती थी वो प्रेडिक्शन कितना सही हुआ है। लेकिन अगर उसके अलावा भी कुछ नया मेरे लाइफ में उस दिन आया है तो इसका मतलब कार्ड उसके बारे में भी बता रहा है। तो इसी तरह से कार्ड्स हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि कार्ड के साथ जुड़ना ज़रूरी है। जब तक आप कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तब तक आप सही से आप क्लैरिटी नहीं लेकर आ पाएंगे, और कार्ड जैसे ही निकालेंगे आप ब्लैंक हो जाएंगे। अच्छा मैम, टैरो में हम कितने तरीके के क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं? देखिए, टैरो के लिए हम कोई बाउंडेशन या हम कोई लिमिटेड क्वेश्चन को नहीं फ्रेम करते हैं। टैरो में आप ये कर सकते हैं कि जैसे प्रेजेंट सिचुएशन हो गया, या आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपकी, राइट, आपके प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, कौन सी चीज़ लैक कर रही है आपकी लाइफ में कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, जो भी आप क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को एक कड़ी की तरह जोड़ के क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो उसमें कोई बाउंडेशन या कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको इतने ही क्वेश्चंस पूछने हैं। जितना आपका दिमाग चल रहा है उस इंसान के बारे में जानने के लिए, उतने क्वेश्चंस आप पूछते जाइए। जैसे एक लॉयर एक बात की, जिसे ना बात की खाल उखाड़ना, तो इसी तरह से आपको R&D करना है अपने सामने वाले के प्रश्न के जवाब के लिए, क्लैरिटी पाने के लिए। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही आपको आंसर्स मिलता जाएगा। तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। मैम ये बताइए कि सवालों की कड़ियों को कैसे जोड़ें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ना सवालों के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर क्वेश्चन, हर सवाल का जवाब उसी में ही है। जब आपको कोई क्लाइंट
कुछ भी से सपोज़ कि एक क्लाइंट कहती है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी कब तक होगी, वो उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसने पूछा, लेकिन आपको पता है कि इसका सही क्वेश्चन कैसे मुझे रेज़ करना है, कैसे फ्रेम करना है। तो जब आपने समझा कि अब उसकी शादी नहीं हो रही है, अब शादी क्यों नहीं हो रही है, अब वो कह रही है कि मेरी शादी कब तक होगी, मुझे बताओ। पहले हमें ये जानना है कि शादी क्यों नहीं हो रही है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। उस शादी के ना होने के पीछे उसका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोचती है, वो क्यों रिफ्यूज़ करती है, वाई, व्हेन, हाउ, इस तरह के क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, राइट। उसके इंटेंशंस क्या हैं, वो चाहती क्या है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के कड़ियों को जोड़ सकते हैं। जब आप प्रॉपर अप्रोप्रिएट वे में क्वेश्चन की कड़ियों को जोड़ेंगे, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, क्या, तो ये सब चीज़ें जब आप आपस में जोड़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, राइट।